हमारी सीरीज लेजेंडरी वुमन ऑफ इंडिया में हम आज बात करेंगे बीबी शरण कौर की। बीबी शरण कौर एक आम से सिख परिवार में पैदा हुई थी, पर वो वक्त ऐसा था जब मुगलों का राज था और वो भारत के लोगों को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके राज में या तो अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को कबूल लो या फिर एक बहुत बुरी मौत को गले लगा लो। चमकौर साहिब की लड़ाई में बड़े साहिबजादे और बाकी शहीद हुए गुरसिख्स के शवों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था एज अ मार्क ऑफ ह्यूमिलिएशन। औरंगजेब का हुक्म था कि कोई भी इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा और जो भी ऐसा करेगा उसे भी मौत की सजा दी जाएगी। बीबी शरण कौर उस टाइम सिर्फ 16 साल की थी। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि बड़े साहिबजादों की हत्या कर दी गई है, वो अपने माताजी के पास गई और बड़े साहिबजादे और सभी गुरसिखों को इज्जत से अंतिम संस्कार देने की आज्ञा ली। माताजी ने उनसे पूछा, इतने अंधेरे और इतने सख्त पहरे में वो वहां कैसे पहुंचेंगी? बीबी शरण कौर ने कहा कि मैं सैनिकों से छुपते हुए पहुंच जाऊंगी और अगर जरूरत पड़ी तो उनसे लड़के अपनी जान दे दूंगी। माताजी ने उन्हें जाने का बल बख्शा और अरदास करके उन्हें भेज दिया। बीबी शरण कौर जब युद्ध भूमि में पहुंची, उन्होंने अपने भाइयों के कटे हुए शरीर और खून से बहती नदियां देखी। वो एक एक अंक को पंच ककार से पहचानते हुए इकट्ठा करने लगी। अंतिम संस्कार की अग्नि जैसे ही प्रचलित हुई, मुगल सैनिकों को पता लग गया और वो वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर बीबी शरण कौर को कुर्बानी पड़ते हुए पाया। फिर होना क्या था, मुगलों ने उन पर वार कर दिया, पर बीबी शरण कौर अपनी पूरी वीरता से उनसे लड़ी। उन्होंने कई मुगलों को मार गिराया और कुछ को जख्मी कर दिया, पर जब उनके सर पे वार हुआ, बीबी शरण कौर गिर गई। मुगल सैनिकों ने बीबी शरण कौर को उसी अग्नि में फेंक दिया। बीबी शरण कौर की सेवा हमारे सिख प्रिंसिपल्स के लिए एक मिसाल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यूथ हमारी सिख हिस्ट्री के बारे में जान सके, क्योंकि स्कूल्स में तो असली हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। ऐसी और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए फॉलो करिए ट्रैवल विद वेरिएबल्स। बाय।